उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी है मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 6 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी और इसी के साथ भारत को उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के दूसरे सर्वोच्च पद के लिए यहां पर आज वोटिंग जारी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला अपना वोट डाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है, ये बड़ी खबर। और देखिए, दक्षिण पर पूरी तरह से दोनों दलों ने दांव लगाया है। अगर बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें, दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं, क्योंकि अगर हम बात दक्षिण की करते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रीय दल जो है प्रमुखता में है, केंद्र बिंदु में है और ऐसे में दोनों दल वहां पर अलग अलग क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपनी सरकार चलाते हैं या फिर अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ अपना गठबंधन का सामंजस्य बिठाते हैं। और ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के जरिए दोनों ही दलों ने एक दूसरे के जनाधार बढ़ाने वाले एक ट्रिक को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी वोट डालने पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी ने वो तस्वीर आप देख सकते हैं, पहला वोट डाला है। एनडीए की हम बात करें या इंडी की हम बात करें, दोनों की ओर से कल पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि कई बार जो कुछ बैलेट पेपर होते हैं वो किसी तरीके से रद्द भी हो जाते हैं और इसी को लेकर कोई भी संख्या बल में किसी भी तरीके का असर ना पड़े, इसको लेकर कल मॉक वोटिंग भी की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने, दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां चाहे बात हम करें एनडीए की या बात हम करें इंडी की, जो दोनों ही गठबंधन है, एक दूसरे को कई मामलों में टक्कर दे रहे हैं, कई बिंदुओं के आधार पर टक्कर दे रहे हैं। हालांकि देखिए, संख्या बल के आधार पर हम बात करें तो एनडीए की जो जीत है, एनडीए का जो उम्मीदवार है वो निश्चित नजर आ रहा है। लेकिन दिलचस्प यहां पर ये देखना होगा कि अभी तक जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में वोट का जो जीत का मार्जिन है वो लगातार बढ़ता गया है। लेकिन इस बार जहां लोकसभा चुनावों की भी हम बात करते हैं तो काफी कुछ चीजें बदली हुई देखने को मिली। विपक्ष पहली बार मजबूत हुआ है संख्या बल के आधार पर। तो उसी आधार पर अगर बात हम करें इस समय उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, तो यहाँ पर जो विपक्ष है वो मजबूती के साथ है, यानी कि जो संख्या बल में जीत का मार्जिन रहने वाला है उसका अंतर ज्यादा नहीं रहेगा बीते पिछले सालों के मुकाबले। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही जो गठबंधन है, दोनों ही अलायंस की ओर से एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है जो दक्षिण में अगर बात एनडीए की करें तो एक ऐसा तमिल भाषी जो है उम्मीदवार उतारा गया है और जो डीएमके को टक्कर दे सकता है या डीएमके के लिए धर्म संकट भी यहां पर पैदा करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर इंडी की करें तो तेलुगु उम्मीदवार जो है उतारा गया है, जिनकी तेलुगु भाषाई क्षेत्रों की अगर हम बात करें वहां पकड़ है तो उन्हें उतारा गया है, जिसकी वजह से जो बीजेपी की टीडीपी है या एनडीए की जो टीडीपी है उसे कहीं ना कहीं एक धर्म संकट के बीच लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जो दोनों ही दल हैं, इनकी ओर से पहले ही साफ कर दिया गया कि जो गठबंधन की लाइन है उससे हटकर ये नहीं जाएंगे। जहां पर बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए की ओर से कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है ये किसी तरीके से जीत और हार से पहले एक वैचारिक लड़ाई का है। आप आत्मचिंतन करें और वैचारिक लड़ाई को लड़ें। अभी इस समय देखिए, बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए इस चुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतार कर विपक्ष ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है कि जो विपक्ष है वो एकजुटता के साथ इस समय मजबूत है। वहीं साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि उपराष्ट्रपति के अगर दावेदारों की हम बात करें तो देखिए, इंडी अलायंस के सुदर्शन रेड्डी है मैदान में और एनडी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। सुदर्शन रेड्डी इंडी अलायंस के उम्मीदवार हैं और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि इस चुनाव से किस प्रकार जो है दक्षिण में पैठ जमाने की कोशिश की जा रही है। इस समय अगर पूरे देश को अपने अनुरूप जो है या फिर पूरे देश में जो आपके मैनिफेस्टो के वादे हैं या वो तमाम चीज़ें अगर उनको आप पूरी तरीके से लागू कराना चाहते हैं, जैसे कि बीजेपी ये कहती है कि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि विश्व गुरु भारत बने और साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें हैं
एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर, हालांकि किसी नेता का औपचारिक बयान इसको लेकर सामने नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके की आवाज जरूर सुनाई देती है और उसके समर्थन में कई चीजें भी निकलकर सामने आती हैं। आप भली भांति समझ गए होंगे, तो उसको लेकर भी कई चीजें जिसके समीकरण आपको सबसे पहले जो है दक्षिण से साधने होंगे। क्योंकि बात अगर दक्षिण की करें तो दक्षिण में हिंदी राज्य वर्सेस दक्षिण राज्य जो है एक आमने सामने जरूर दिखाई देते हैं। और बात अगर हम कांग्रेस की करते हैं और बात अगर हम बीजेपी की करते हैं तो दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं जिनकी हिंदी भाषी जो राज्य है वहां पर पकड़ अच्छी है। लेकिन आप अगर दक्षिण की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी मुख्य भूमिका नजर आती है। और ऐसे में अगर आप अपना दक्षिण में विस्तार करना चाहते हैं तो बिना क्षेत्रीय दल के साथ सामंजस्य बिठाए ये नहीं हो सकता है। और उसी सामंजस्य को बिठाकर दूसरे पार्टी के सामंजस्य को बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर दक्षिण में, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।